चलो योद्धाओं, हम लोग अल्कोहल स्टार्ट कर चुके थे। उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ आज हम लोगों को डिस्कस करना है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, क्लासिफिकेशन हो गया था, थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं हम आपका। अल्कोहल का क्या होता है? अल्कोहल मोनो एल्किल डेरिवेटिव ऑफ वाटर होते हैं। मोनो एल्किल डेरिवेटिव ऑफ वाटर। जब आप H2O से एक H निकाल देते हो और R जोड़ देते हो तो आपको ROH बन जाता है, और फिर आपको मिल जाता है यहीं पर जनरल फार्मूला CnH2n+2O, CnH2n+2O या CnH2n+1OH। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था इसका क्लासिफिकेशन, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल सब sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं। एक OH वाले मोनोहाइड्रिक, 2 OH वाले डाईहाइड्रिक, 3 OH वाले ट्राईहाइड्रिक। और फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था विनाइलिक अल्कोहल जो sp2 हाइब्रिडाइज होता है, एराइलिक अल्कोहल जो sp2 हाइब्रिडाइज होता है, एलाइलिक अल्कोहल जो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी हो सकता है। बेंजाइलिक अल्कोहल भी आपने देखा था। बेंजाइलिक अल्कोहल sp3 हाइब्रिडाइज होगा, sp3 हाइब्रिडाइज होगा, जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी हो सकता है। ठीक है। अगर CH2OH हो सकता है, CH2OH है तो प्राइमरी, CHOH है तो सेकेंडरी और COH है तो टर्शियरी। ये हमारा अल्कोहल था। ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इतना पढ़ रखा था। आज हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन में क्या था? मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम लोगों ने सबसे पहले आप देखें तो एल्कीन के हाइड्रेशन से, एल्कीन का हाइड्रेशन 3 तरीके से होता है। एल्कीन का हाइड्रेशन 3 तरीके से होता है। कैसे? सिंपल हाइड्रेशन, H2O और H+ डाल दो, मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से रीअरेंजमेंट कंडीशन को फॉलो करते हुए अल्कोहल बन जाता है। फिर हम लोग OMDM करा देते हैं। OMDM में क्या होता है? मर्क्यूरिक एसीटेट वाटर के साथ NaBH4 ले लेते हैं। फिर उसके बाद इसमें भी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है, लेकिन इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता है। फिर उसके बाद हम लोग कराते हैं HBO। HBO का मतलब क्या था? आप बोलिए जरा। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। B2S6 के साथ हम लोगों ने THF लिया था, फिर H2O2 और OH- लिया था। यहाँ पर भी वाटर ही जुड़ता है और अल्कोहल ही बनता है, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से बनता है। रीअरेंजमेंट यहाँ पर भी नहीं होता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन इसका किया था, ये तो एल्कीन से हो गया। फिर उसके बाद हम लोगों ने हाइलो एल्केन से किया था। अगर हाइलो एल्केन की रिएक्शन एक्वस KOH मॉइस्ट Ag2O से करा दिया जाए तब भी आपका अल्कोहल बन जाता है। ठीक है। ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्शन करवाया गया था एल्डिहाइड और कीटोन की। अगर एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड एजेंट से कराना है तो आप करा देते हो, अल्कोहल बन जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। अगर सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल, एस्टल्डिहाइड लेते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल, और कीटोन लेते हैं तो टर्शियरी अल्कोहल बन जाता है। ठीक है। फिर इसी तरह से हम लोगों ने रिडक्शन किया था। रिडक्शन में हम लोगों ने LiLH4 और NaBH4 लिया था। LiLH4 तो बताए थे आपको, दारू का ठेकेदार है, कहीं पर भी दारू की सप्लाई करना है LiLH4 ले लो आप। कैसे? एल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल में, कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल में, इसी तरह से एसिड हैलाइड को अल्कोहल में, इसी तरह से एसिड एनहाइड्राइड को अल्कोहल में, इसी तरह से एस्टर को अल्कोहल में। NaBH4 अभी तक 3 फंक्शनल ग्रुप पे काम करता है, एल्डिहाइड पर, कीटोन पर और उसके बाद एसिड हैलाइड पर। ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने अल्कोहल का फॉर्मेशन कर लिया था। ठीक है। आज उसकी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो आओ केमिकल प्रॉपर्टीज चेक कर लेते हैं अल्कोहल की। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। आप जानते हैं अल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप ऐसा है जिसमें OH ग्रुप लगा हुआ है। OH ग्रुप लगा हुआ है तो एसिडिक हाइड्रोजन भी है और OH भी है। एसिडिक हाइड्रोजन भी है और OH भी है, ध्यान रखिएगा। तो देखा गया, पहले हम दिखाएं आपको फंक्शनल ग्रुप कैसा है। आपका फंक्शनल ग्रुप है कैसा।
ROH, ये ROH, इसमें जो रिएक्शन का क्लासिफिकेशन किया गया, इसमें जब रिएक्शन का क्लासिफिकेशन किया गया तो एक तो रिएक्शन आप कह सकते हो H के कारण, ये टूटने के कारण, और एक रिएक्शन आप इसके कारण कह सकते हो, एक रिएक्शन इसके कारण, एक रिएक्शन इसके कारण। तो आप इस बॉन्ड को जब तोड़ते हैं तो H पार्टिसिपेट करता है, जब CO बॉन्ड को तोड़ते हैं तो OH पार्टिसिपेट करता है। तो आप एक तो कह सकते हैं रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। जब OH बॉन्ड का क्लीवेज होता है तो आप देख सकते हैं OH बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, और दूसरा रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, ये। और फिर यहीं पर आप कहते हो रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड, और फिर यहीं पर इसकी एक अच्छी रिएक्शन पढ़ते हो डिहाइड्रेशन। फिर यहीं पर एक अच्छी रिएक्शन और आप पढ़ते हो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, और लास्ट में अल्कोहल के बारे में आप और क्या पढ़ते हो, वो है टेस्ट ऑफ अल्कोहल। इतना केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल का क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इस तरह से केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल में हम A, B, C, D और E क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत आराम से चलेंगे। ठीक है, सब NCERT की बातें ही हैं, इसमें अलग से कुछ नहीं बताया गया, सिर्फ NCERT की ही बात चल रही है। तो आओ सबसे पहले देखते हैं रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। OH बॉन्ड का क्लीवेज हम कराने वाले हैं। तो जरा देखो, एक प्रॉपर अल्कोहल ले लो, आप जरा समझो, ROH। अगर मुझे इस बॉन्ड को तोड़ना है तो यहाँ पर पोलैरिटी ज़्यादा डेवलप करानी पड़ेगी। यहाँ पर O और H के बीच पोलैरिटी डेवलप कराओ आप। ठीक है, पोलैरिटी डेवलप कराओ मतलब तनाव क्रिएट करो। उसके लिए मान लेते हैं कोई, मान लो कार्बोकैटायन है जिसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। देखो, ये लोन पेयर अगर इसको आपने दिया तो क्या बनेगा, जरा बताओ क्या बनेगा। ROH मैं ऐसे दिखा दे रहा हूं, और ऑक्सीजन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया। अब ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन देकर के कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, तो आपको पता है ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आ गया। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आने का मतलब क्राइम हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का गुनाह हो गया, मतलब ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। अब H और OH के बीच जो पोलैरिटी पहले थी उससे ज़्यादा पोलैरिटी OH के बीच आ गई। तो अब ऑक्सीजन इस बॉन्ड को तोड़ेगा तो रिजल्ट प्रॉपर नहीं मिलेगा, जो चाहते वो होगा नहीं। उससे अच्छा होता है ये वाला बॉन्ड टूट जाता है और H+ निकल जाता है, ROCR, और बाहर निकल जाता है H+।
प्लस। क्या आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर बॉन्ड कौन सा टूटा? बॉन्ड O और H वाला टूटा। O और H के बीच का बॉन्ड ये वाला क्लीप किया है, ये वाला बॉन्ड आपने क्लीप करवाया है, ये वाला OH बॉन्ड आपने क्लीप करवा दिया। अब जरा देखो, अगर OH बॉन्ड आपने क्लीप करवा दिया तो इसमें आपने अल्कोहल का कौन सा फॉर्म यूज किया? जरा चेक करो जरा। क्या आपने लोन पेयर डोनेट कराया? जो लोन पेयर डोनेट करते हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियोफाइल। तो इस केस में जब OH बॉन्ड का क्लीवेज होता है, जब OH बॉन्ड का क्लीवेज होता है तो आप कह सकते हो अल्कोहल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। ये आपसे पूछा जा सकता है। अल्कोहल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है। ठीक है, अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है। अभी इसकी रिएक्शन और हम लोग देखेंगे, लेकिन इसको एक और रिएक्शन के साथ कंपेयर करा देते हैं। अगर मैं रिएक्शन इसकी कराऊं ROH की रिएक्शन, मान लो मैंने H प्लस से करा दिया, H प्लस से करा दिया, तो H प्लस से कराओगे तो फिर से बात वही बनेगी। क्या लोन पेयर इस पे अटैक करेगा? ROH और H, ऑक्सीजन पर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्राइम माना जाता है। अब ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाना चाहता है तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव आएगा, और अब आप Br माइनस इस पर अटैक करवा दो या X माइनस अटैक करवा दो। अब की NCERT में Br माइनस लिखा हुआ है, तो जरा देखो ये Br माइनस इस पर अटैक कर देगा। अब आप देखिए H2O बाहर निकल जाएगा और RBr जुड़ जाएगा, RBr बन जाएगा और H2O बाहर निकल जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? यहाँ पर R प्लस क्या काम किया? R प्लस अल्कोहल का पार्ट जो था वो क्या काम किया? इलेक्ट्रोफाइल का काम किया। तो जब ये वाला बॉन्ड टूटता है, ये वाला बॉन्ड क्लीप करता है, तो उस समय आपका अल्कोहल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। जब आपका अल्कोहल इस तरह से टूटा, बॉन्ड इस तरह से टूटेगा तो इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, और फिर जब इस तरह से बॉन्ड टूटता है तो न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। तो अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो ROH, अगर ये वाला बॉन्ड टूटा तो एज न्यूक्लियोफाइल, और ये वाला बॉन्ड टूटा तो एज इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, चलो अब हम लोग देख लेते हैं रिएक्शन ड्यू टू H। तो रिएक्शन ड्यू टू H बहुत आसान है। ROH की रिएक्शन किसी भी कंपाउंड से ऐसा करा दो जो अच्छा बेस हो। क्यों? क्योंकि H प्लस निकल रहा है, और H प्लस निकल रहा है तो एसिडिक नेचर शो हो रहा है। तो आप अल्कोहल की रिएक्शन करा सकते हैं सोडियम मेटल से, किसी भी एक्टिव मेटल से कराओ तो यह हट जाएगा, RO यानी बनेगा, और H2 बाहर निकल जाएगा, H2 बाहर हो जाएगा। जरा बताओगे, अगर मैं कैल्शियम के साथ करा दूं तब भी रिएक्शन हो जाएगी, एल्युमिनियम के साथ करा दूं तब भी रिएक्शन हो जाएगी ना। तो इस तरह से किसी भी एक्टिव मेटल के साथ आप करा सकते हो, यानी NH2 के साथ करा सकते हो, RO यानी प्लस NH3 बाहर निकलेगा, ये निकल जाएगा। इसी तरह से आप अगर इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दो, यानी H के साथ करा दो, तब भी बनेगा RO यानी प्लस H2 बाहर निकलेगा। ध्यान रहे इसकी रिएक्शन NaOH के साथ मत कराइएगा, क्योंकि RO यानी के साथ बनेगा H2O, और H2O
स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड देन अल्कोहल, स्ट्रॉन्ग एसिड देन अल्कोहल, स्ट्रॉन्ग एसिड देन अल्कोहल, स्ट्रॉन्ग एसिड देन अल्कोहल, एक्सेप्ट CH3OH। ध्यान रहे, CH3OH को छोड़ करके वाटर जो बनता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, वाटर जो बनता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो वाटर अगर अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक है तो ये फिर से टूटेगा, रिएक्शन को बैकवर्ड करा देगा, आपको ये मिल नहीं पाएगा, इसीलिए NaOH के साथ रिएक्शन नहीं कराई जाती। तो ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं कि ROH में ये वाला बॉन्ड जब टूट रहा है तो सोडियम के साथ या किसी भी एक्टिव मेटल के साथ कराओगे तो RONA, मैंने सोडियम लिया है, एल्युमिनियम के साथ भी बना सकते हो ना, एल्युमिनियम का ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से कैल्शियम का ऑक्साइड बन जाएगा। इस तरह से जो भी एक्टिव मेटल होंगे, एक्टिव मेटल्स, जिन एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्शन आप करा दोगे तो H रिप्लेस हो जाएगा, इसमें H पार्टिसिपेट कर रहा है। ये तो एक रिएक्शन हो गई। इसमें एक रिएक्शन और है जो बहुत अच्छी है, जो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, खूब पूछा जाएगा। वो क्या है? एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन, 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 या इस रिएक्शन का एक नाम और है एसिटाइलेशन, एसाइलेशन और एसिटाइलेशन ऑफ अल्कोहल, एसिटाइलेशन ऑफ अल्कोहल। ये एस्टेरिफिकेशन और एसिटाइलेशन ऑफ अल्कोहल, एस्टेरिफिकेशन और एसिटाइलेशन ऑफ अल्कोहल आप देख सकते हैं। एस्टेरिफिकेशन और एसिटाइलेशन ऑफ अल्कोहल। एस्टेरिफिकेशन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर इज नोन एज एस्टेरिफिकेशन। फॉर्मेशन ऑफ एस्टर इज नोन एज एस्टेरिफिकेशन और सब्स्टिट्यूशन ऑफ H हाइड्रोजन बाई RCO ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन ऑफ H बाई RCO ग्रुप इज कॉल्ड एसिटाइलेशन, इज कॉल्ड एसिटाइलेशन। तो ये आपके यहाँ NCERT में दिया हुआ है। एस्टेरिफिकेशन और एसिटाइलेशन दोनों होता है। तो होता क्या है? अल्कोहल में RCO ग्रुप जाके जुड़ जाता है और एस्टर बन जाता है। अब RCO ग्रुप देने वाले कौन हैं? एसिड और उसके डेरिवेटिव्स, एसिड और उसके डेरिवेटिव्स। आओ देखते हैं जरा। मैंने अगर लिया RCOOH, RCOOH और इसकी रिएक्शन मैंने कराई R-OH से, R-OH से कराया मैंने। तो ज़रा ध्यान रखना, यहाँ से H+ ये वाला बॉन्ड क्लीप करेगा और यहाँ से ये वाला बॉन्ड क्लीप करेगा। एसिड का OH और अल्कोहल का H, ये बॉन्ड, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, माइनस की चाहत प्लस और प्लस की चाहत माइनस। क्या आप समझते हैं H2O निकल जाएगा, प्लस क्या बनेगा जरा बताओ? RCO और RCO OR-। यही जो RCO वाली यूनिट है, यही जो RCO वाली यूनिट है, ये एसिड से आ रहा है, अल्कोहल में जाके जुड़ रहा है, एसाइलेशन हो गया, एस्टर बन गया। और एस्टर फ्रूटी स्मेल देता है, फ्रूट की तरह महकता है, ठीक है, फ्रूटी स्मेल है ये। अच्छा, अब इस रिएक्शन में H2O बन रहा है
तो H2 अगर रिएक्शन में रह जाएगा तब रिएक्शन बैकवर्ड भी हो सकती है। इसके लिए हम लोग इसमें थोड़ा सा H2SO4 डाले रहते हैं, और H2SO4 क्या करता है, वाटर को सोख लेता है, वाटर को डिहाइड्रेट करता जाता है और रिएक्शन आगे ही आगे जाती रहती है। ठीक है, अब एसिड डेरिवेटिव्स में आप ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, एसिड हैलाइड भी ले सकते हैं RCOCl, एसिड एनहाइड्राइड भी ले सकते हैं RCOCl, प्लस आप ले लीजिए R-OH। तो जरा देखो, ये Cl माइनस और ये कार्बन प्लस, ये H प्लस और ये माइनस, वही कहानी, माइनस प्लस के साथ प्लस माइनस के साथ। बाहर क्या निकलेगा बताएंगे आप मेरे लिखने के पहले, HCl, और फिर से वही बनेगा RCOOR डैश, दैट इज एस्टर। एस्टर बन जाएगा, एस्टरिफिकेशन फिर से होगा। अब आप कहोगे सर HCl आ गया, तो HCl को ख़त्म करने के लिए पिरिडीन डाले रखते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर H2SO4 लिए रहते हैं, यहाँ पर पिरिडीन डाले रहते हैं, PY डालते हैं, पिरिडीन डालते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप एसिड क्लोराइड की जगह पे और भी ले सकते हैं, जैसे मैंने कहा RCOCOR, समझ पा रहे हैं, ये एसिड एनहाइड्राइड है, एसिड एनहाइड्राइड की रिएक्शन R-OH से आप करा रहे हो, एसिड एनहाइड्राइड की रिएक्शन R-OH से आप करा रहे हो, तो बस क्या H प्लस RO माइनस, H प्लस RO माइनस, और ये बॉन्ड यहाँ से क्लीप करेगा, ये प्लस ये माइनस, माइनस जाएगा किसके पास, प्लस के पास, प्लस जाएगा किसके पास, माइनस के पास। जरा बताओ, आप तो समझ ही गए हैं कि एस्टर बनना तय है, RCOOR डैश। इस बार बाई प्रोडक्ट क्या मिल रहा है जरा देखो, RCOO और H, मतलब एसिड भी मिल रहा है, RCOOH। इस तरह से आप एस्टरिफिकेशन दिखा सकते हैं ना। एसिड की रिएक्शन अल्कोहल से करा दो, एस्टर बन जाएगा। एसिड हैलाइड की रिएक्शन अल्कोहल से करा दो, एस्टर बन जाएगा। एसिड एनहाइड्राइड की रिएक्शन अल्कोहल से करा दो, एस्टर बन जाएगा। ठीक है, आओ कुछ और बातें कर लेते हैं। अगर आपसे बात किया जाए इसकी मैकेनिज्म की, तो मैकेनिज्म में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, RCOOH, ये एसिड है, इस पर पहले H प्लस आके अटैक करता है, रिवर्सिबिलिटी वगैरह मैं नहीं दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो H प्लस अटैक करेगा तो ये बनेगा, जरा देखो, RCOOH प्लस आने के बाद ये बना। फिर वही बात, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्राइम है। क्या होगा, ये क्लीव कर जाएगा, बॉन्ड ये टूट जाएगा ना, ये बॉन्ड टूट जाएगा, H2O के रूप में बाहर आ जाएगा, और एक तरह से ये बनेगा RCO प्लस एसाइलियम आयन। क्या बनता है, एसाइलियम आयन। अब एसाइलियम आयन में आपने डाल रखा है ROH, R-OH, ये तो यही R-OH जा करके इस पे अटैक करता है, तो फिर क्या बनेगा भाई बता दो जरा, RCO, जरा चेक करो, और इस C से ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो OH R- और इस पर प्लस। देखो जरा, जो प्रोटॉन आप डाले थे, जो प्रोटोनेशन आप कराए थे, वो फिर से टूट जाएगा, बॉन्ड बाहर निकल जाएगा H प्लस के रूप में, आपको मिल जाएगा RCOOR-, ये। तो इस तरह से एस्टर का एक फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, रिएक्शन कई जगहों पे रिवर्सिबल होती है, तो आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाने के लिए H2SO4 डाले रहते हैं। ठीक है, H2SO4 क्या करता है, जो पानी वानी बनता है उसको एक्सेप्ट करता जाता है,
डिहाइड्रेट करता जाता है, रिएक्शन आगे प्रोसीड होती जाती है। ठीक है, चलो, तो ये एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन मैकेनिज्म है। अब एस्टरिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन क्या होता है, ईज ऑफ एस्टरिफिकेशन पूछा जाता है। ईज ऑफ एस्टरिफिकेशन, ईज ऑफ एस्टरिफिकेशन आपसे पूछा जाता है। ईज ऑफ एस्टरिफिकेशन क्या है जरा समझ लो, या मैं इसको इस बात से भी बताऊं, रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन, रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन, रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एस्टरिफिकेशन, किसी भी नाम से क्वेश्चन आ सकता है। तो जो रिएक्टिविटी है इसमें तो दो दो सबस्ट्रेट दिखाई दे रहे हैं, एक एसिड दिखाई दे रहा है और एक अल्कोहल दिखाई दे रहा है। तो दोनों के रिस्पेक्ट में आप देख सकते हैं, पहला रिएक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू, रिएक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू एसिड। तो बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी में नहीं डिस्कस किया गया है, तो बस थोड़ा सा आपको बता दिया जा रहा है, क्या रिएक्टिविटी एसिड को लेकर के भी आप यही बोल दीजिएगा, एसिड को लेकर के बोल दीजिएगा रिएक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टीयरिक हिंड्रेंस, खत्म बात। और अल्कोहल के लिए भी बोल दीजिएगा रिएक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू अल्कोहल, तो ये भी आप बोल दीजिएगा क्या, रिएक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टीयरिक हिंड्रेंस। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी वगैरह हम समझा सकते हैं, बट उसमें इतना नहीं डीप में नहीं जाएंगे, इतने से काम चल जाएगा आपका। अब अगर आपसे वो अल्कोहल कह रहा है, CH3OH कह दिया, CH3CH2OH कह दिया, CH3CHCH3OH कह दिया। अब वो कह रहा है कि बताओ इस अल्कोहल में एस्टरिफिकेशन के लिए कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो आप देख सकते हैं मैकेनिज्म में, अगर हटा नहीं है तो अल्कोहल कहीं ना कहीं एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, और अगर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हो रही है, न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक कर रहा है ना, तो रिएक्शन में थोड़ा सा हिंड्रेंस कम होना चाहिए, जो सबस्ट्रेट है उस पर हिंड्रेंस कम होना चाहिए। ठीक है, तो अगर इसकी रिएक्टिविटी की बात करें तो ये ज़्यादा रिएक्टिव, ये ज़्यादा रिएक्टिव। सिमिलरली फॉर्मिक एसिड है जैसे HCOOH, एसिटिक एसिड है जैसे CH3COOH, और इसका सब्स्टिट्यूशन करा दो CH2COOH और एक H आ गया, तो इसकी भी रिएक्टिविटी का ऑर्डर यही होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप एस्टरिफिकेशन देख सकते हैं। एस्टरिफिकेशन एक अच्छा प्रोसेस है जिससे हम लोग एस्टर बना सकते हैं, एस्टरिफिकेशन। आगे जब एसिड डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे और एसिड पढ़ेंगे तो वहाँ एस्टरिफिकेशन की चर्चा एक बार और करेंगे, तो कुछ बातें वहाँ पर एक्स्ट्रा और बता देंगे। चूँकि अभी अल्कोहल की बात हो रही है तो हम अल्कोहल को लेकर के चल रहे हैं। ये हो गई आपकी रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। OH बॉन्ड के क्लीवेज से ये रिएक्शन हो जाती हैं। आगे देखते हैं, रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड, COH बॉन्ड के क्लीवेज से रिएक्शन आप देखे हो, और ये रिएक्शन आप पढ़ चुके हो, बहुत बेहतर तरीके से आप ये रिएक्शन पढ़ चुके हो। कहाँ पढ़ चुके हो अभी आपको समझ में आ जाएगा। चलो, अगर इसकी रिएक्शन हम PCl5 से करा दें तो क्या होगा जरा बताएंगे आप? यस, PCl5 पूरी मैकेनिज्म आपको सिखाया गया था हेलो एल्केन हेलो एरीन में ना, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में इनके सब की मैकेनिज्म नहीं दिया गया। तो ऑफलाइन वाले सेंटर पे
ऑफलाइन वाली क्लास में सबकी मैकेनिज्म दिखाई गई है। तो OH हटेगा, RCl बनेगा ना। अगर PCl5 नहीं है तो PCl3 ले लेते हो, PCl3 ले लेते हो, तब भी तो बन जाता है RCl। अगर आप SOCl2 ले लेते हो पिरिडीन के साथ तो SN2 से मैकेनिज्म जाती है, RCl बन जाता है। अगर सिर्फ SOCl2 लेते हो तो इंटरनल अटैक होता है, SNI से रिएक्शन जाती है, RCl बन जाता है। अगर आप इसकी रिएक्शन कंसंट्रेटेड HCl से कराते हो और एनहाइड्रस ZnCl2 से कराते हो तब भी RCl बन जाता है ना। लेकिन अगर इसकी रिएक्शन आप PBr3 से करा दो, PBr3 वैसे बनता नहीं है, P प्लस रेड फास्फोरस प्लस Br2, रेड फास्फोरस प्लस Br2, तब भी आपको मिल जाता है RBr। और ये ले लो चाहे ये ले लो। और फिर आप क्या बोले थे, रेड फास्फोरस प्लस I2 या Pi3 ले लेते हो तब भी आपको मिल जाता है Ri। ठीक है, तो ये OH की रिएक्शन है जिसमें आप सब कुछ पढ़ चुके हैं पहले से ही। ठीक है, ये रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। चलो आगे चलते हैं हम लोग। तो रिएक्शन ड्यू टू H हो गया, रिएक्शन ड्यू टू OH हो गया ना। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें करवाए जाते हैं लेकिन अभी थोड़ा सा आपका जल्दी से कवर कर दिया जाए। नेक्स्ट तीसरी बात आती है, तीसरी रिएक्शन जो आती है वो आती है डिहाइड्रेशन। तीसरी रिएक्शन आती है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन आप करवाते हो ना। वैसे एल्कीन के प्रिपरेशन में हम लोगों ने डिहाइड्रेशन करवाया था, किसका, अल्कोहल का। जो वहाँ एल्कीन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन था वही यहाँ अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी है। तो ऐसे रिएक्शन बार बार रीयूज होती रहती हैं। तो डिहाइड्रेशन में होगा क्या, कोई अल्कोहल होगा और उसका डिहाइड्रेशन आप कराओगे तो एल्कीन बनेगी। अब डिहाइड्रेशन अपने आप तो होगा नहीं, उसके लिए हम लोग लेते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट आप ले लेते हो। और डिहाइड्रेटिंग एजेंट की लंबी लिस्ट है। ठीक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की लंबी लिस्ट है। एक लिस्ट तो प्रोटिक एसिड्स हैं। एक तरह से आप प्रोटिक एसिड्स में बहुत पॉपुलर है H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 बहुत पॉपुलर है। कंसंट्रेटेड H2SO4 बहुत पॉपुलर है। कंसंट्रेटेड H2SO4 ये एसिड, प्रोटिक एसिड आप ले सकते हो। प्रोटिक एसिड में कंसंट्रेटेड H2SO4 ले सकते हो। जब इथेनॉल की रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 से कराते हैं तो टेम्परेचर रखना पड़ता है 443 केल्विन। लेकिन अगर यहीं पर जब आप H3PO4 लेते हो तो H3PO4 के साथ आपकी NCERT में कंसंट्रेशन वेरी कराया है। और कंसंट्रेशन वेरी कराने के साथ साथ उसका टेम्परेचर भी अलग अलग दिखाया है। ठीक है, तो H3PO4 थोड़ा सा स्पेसिफिक है। अगर उसने सिर्फ NCERT के फैक्ट से क्वेश्चन बनाया तो आपको NCERT के फैक्ट को ही आंसर मानना पड़ेगा। क्या, तो H3PO4 का एक कंसंट्रेशन है 85% और वहाँ पर 440 केल्विन टेम्परेचर लेता है। 85% विद 440 केल्विन टेम्परेचर लेता है। और यहाँ की जो कंडीशन है,
ये सेकेंडरी अल्कोहल के लिए है। सेकेंडरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होता है। किसका होता है? सेकेंडरी अल्कोहल का। लेकिन यही H3PO4 का कंसंट्रेशन वो 20% करता है, और उस समय देखो जरा 20% करता है, और उस समय टेम्परेचर आपका लेता है, उस समय टेम्परेचर 358 केल्विन लेता है। अप्रॉक्सीमेट आप चेक कर लीजिएगा, 358 केल्विन। अच्छा, जब ये कंसंट्रेशन और ये टेम्परेचर रखता है तो देखा गया ये रिएक्शन टर्शियरी अल्कोहल के लिए बहुत सूटेबल है, बहुत सूटेबल है। तो प्रोटिक एसिड में आपकी एनसीईआरटी में यही दो लिखे हुए हैं, H2SO4 स्पेशली इथेनॉल के लिए। इथेनॉल मतलब 1 डिग्री अल्कोहल के लिए, 1 डिग्री अल्कोहल के लिए एल्कीन दे देगा। H3PO4 सेकेंडरी अल्कोहल को दे देगा, एल्कीन में कन्वर्ट कर देगा। और 20% 358 केल्विन पर टर्शियरी अल्कोहल दे देता है। एक 443 केल्विन पर है H2SO4, 443 केल्विन पर, और एक है 440 केल्विन पर 85% H3PO4, और एक है 20% 358 केल्विन पर। जब 440 H3PO4 लेते हो 85%, तो उस समय सेकेंडरी अल्कोहल पर रिएक्टिविटी ज़्यादा देखने को मिली। और लेकिन जब 20% H3PO4 लेते हो और 358 केल्विन टेम्परेचर देखा गया, तो उस समय टर्शियरी अल्कोहल पर अटैक बहुत बेहतर होता है। हर एक कंडीशन में एल्कीन ही बनेगा, वाटर ही निकलेगा, डिहाइड्रेशन ही होगा। ठीक है। और अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा चाहते हैं तो KHSO4 भी ले सकते हैं। ये भी एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये भी एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ठीक है, चलो, तो इस तरह से आप कर सकते हो। अब यहां पर पॉइंट टू रिमेंबर ध्यान में रखना पड़ता है आपको। क्या पॉइंट टू रिमेंबर ध्यान में ये रखना पड़ता है कि अगर आपने इथेनॉल लिया, C2H5OH आपने लिया, और कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया आपने, कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 आपने लिया, कंसंट्रेटेड H2SO4 आपने लिया, क्या लिया? कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 आपने लिया। अगर आप इथेनॉल की रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर, डिग्री सेंटीग्रेड, तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट मिलता है C2H5HSO4। लेकिन अगर यही आप क्या करा देते हैं, 140 डिग्री सेंटीग्रेड ले लेते हैं, 140 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं, तो ईथर बनता है C2H5OC2H5। लेकिन अगर यहीं 170 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसकी चर्चा आपकी एनसीईआरटी करती है, 443 केल्विन, 443 केल्विन, तो उस समय आपको एल्कीन बनती है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो ये टेम्परेचर बेस्ड रिएक्शन है, तीनों में H2SO4 ही लिया गया है। 140 पर ईथर, 170 पर एल्कीन, या 443 केल्विन पर एल्कीन। तो ये आपको ध्यान में रखना है। डिहाइड्रेशन, ये सब डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो हैं, ये सब डिहाइड्रेटिंग एजेंट प्रोटिक एसिड से जा रहे हैं, प्रोटोनेशन होगा, फिर डिहाइड्रेशन होगा, कार्बोकैटायन बनता नजर आएगा। तो ये रिएक्शन E1 मैकेनिज्म से पास होती है। किधर से जाती है? E1 मैकेनिज्म से गुजरेगी। आपको पता है E1 क्या? एलिमिनेशन रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, और वो GOC में हम लोग बेहतर तरीके से पढ़े होते हैं। तो आओ जरा देख लेते हैं कुछ रिएक्शन का डिहाइड्रेशन। CH3CH2OH, CH3CH2OH, इसकी रिएक्शन जब आप एसिड से कराते हो H+, तो प्रोटोनेशन होता है अल्कोहल का, CH3CH2OH+। अब वही बात जब जब ये आएगा तब तब हम बोलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्राइम, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अपराध, और इस अपराध में ये क्या होगा? क्लीव कर जाएगा, तो CH3CH2+ बनेगा, और फिर डीप्रोटोनेशन होता है। बहुत आराम से आपको मैकेनिज्म दे रहे हैं। H+ यहाँ से निकल जाएगा, बन जाएगा एल्कीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये डिहाइड्रेशन। अब सेकेंडरी एल्कीन ले लो आप,
सॉरी सेकेंडरी अल्कोहल ले लो आप, CH3 COH CH3। देखो जरा, अब सेकेंडरी अल्कोहल के लिए स्पेशली अगर मैं NCERT की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, NCERT, तो आपकी बुक में साफ साफ लिखा हुआ है 85% H3PO4 और 440 केल्विन। कितना लेते हो, 440 केल्विन। तो OH और H निकल जाएगा। आपको पता है ये अल्फा है, ये बीटा है, ये बीटा है, तो एल्कीन मिलती नजर आएगी। CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ से OH, यहाँ से H, CH3, पानी तो निकला ही होगा, पानी तो निकला ही होगा। देख लो आप, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH3, डिहाइड्रेशन हो जाता है, प्रोटिक एसिड आएगा, H+ आएगा, वही कराएगा सब, कार्बोकैटायन बनाएगा, फिर निकल जाएगा। अगर मैं बात करूं टर्शियरी अल्कोहल की, तब OH CH3 अल्कोहल अच्छा लिया गया, टर्शियरी अल्कोहल लिया गया तो कंसंट्रेशन घट गया 20% और टेम्परेचर भी लगभग कम ही हो गया। H3PO4 कितना बताए थे अभी आप, 358 केल्विन, 358 केल्विन। यहाँ पर भी डिहाइड्रेशन होगा, ये अल्फा, ये बीटा, ये बीटा, ये बीटा, बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा। CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और CH3 और H2O, ये रिएक्शन हो रही है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। अब यहाँ पर बढ़िया क्वेश्चन पूछता है वो कि किस अल्कोहल का डिहाइड्रेशन जल्दी होगा, किस अल्कोहल का डिहाइड्रेशन स्लो होगा। दैट इज रेट ऑफ डिहाइड्रेशन, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन आप देख सकते हो। तो अगर आप प्रोटिक एसिड के साथ डिहाइड्रेशन करा रहे हो तो इवन मैकेनिज्म से जाएगा, और इवन मैकेनिज्म में आपको पता है SN1 के साथ कंपीट करता हुआ नजर आता है, कार्बोकैटायन बनता है। तो सिंपल सी बात है, अगर रिएक्टिविटी चेक करनी है अल्कोहल की, रिएक्टिविटी चेक करनी है अल्कोहल की टुवर्ड्स डिहाइड्रेशन, तो आप देख लीजिएगा स्टेबिलिटी ऑफ C+, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी आप चेक कर लीजिए, और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी अगर आप चेक कर लिए तो मिल गया। वैसे बताएंगे आप कौन सा कार्बोकैटायन अच्छा स्टेबल होता है, टर्शियरी, सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। तो अगर टर्शियरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराना हो तो जल्दी से हो जाएगा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। तो टर्शियरी अल्कोहल का, इसीलिए आप देख सकते हैं जब टर्शियरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन हो रहा है तो प्रोटिक एसिड का कंसंट्रेशन भी कम हो गया और टेम्परेचर भी रिलेटिवली कम हो गया। ठीक है, चलो, मतलब इजी वे में डिहाइड्रेशन हो जाता है। और जहाँ तक और डिहाइड्रेशन की बात है तो आप सेटजेफ रूल लगाएंगे और हाफमान रूल लगाएंगे। हमने तो बोला है एलिमिनेशन के दो भगवान, सेटजेफ और हाफमान। ठीक, तो ये डिहाइड्रेशन है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट कुछ और भी हैं, अदर डिहाइड्रेटिंग एजेंट, अदर डिहाइड्रेटिंग एजेंट। लेकिन ध्यान रहे, इन डिहाइड्रेटिंग एजेंट की अल्कोहल में अभी चर्चा नहीं की गई है। फिलहाल मैं बता देता हूँ, POCl3 हीट के साथ, P2O5 हीट के साथ, Al2O3 हीट के साथ। इस तरह से आप ले सकते हो, बहुत सारे हैं ना, Al2O3 ले सकते हो, POCl3 ले सकते हो, P2O5 ले सकते हो, ZnCl2 भी ले सकते हो, और ऑक्साइड थोरियम का ऑक्साइड ले सकते हो आप। ठीक है, और इसको छोड़ करके ये सब E2 मैकेनिज्म से जाती हैं। इसकी मैकेनिज्म बहुत कॉमन नहीं है, बहुत रेयर है ना, E1CB से जाती है। और तीनों मैकेनिज्म हम लोग पढ़े हैं GOC में, E1, E2 और E1CB। ठीक है, तो दिस इज योर डिहाइड्रेशन। फिर उसके बाद आपके पास आता है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। क्या आता है? ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल जरा चेक कर लो, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल चेक कर लो जरा। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल
बच्चों को याद रहता है कि ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल कैसे, जरा देखो। इन जनरल हम बात करें पहले, इन जनरल हम बात करेंगे पहले। इन जनरल में अगर आप कभी भी प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन आप कराएंगे, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन आप कराएंगे तो वो एल्डिहाइड देगा, और मस्त बात वो एसिड में भी जा सकता है। अगर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन आप कराएंगे तो एल्डिहाइड देगा, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से एसिड। ये तो बच्चों के डीएनए में पहुंच जाता है क्या, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से एसिड। लेकिन सर कब एल्डिहाइड कब एसिड, ये बात नहीं समझ में आ रही है। तो बस आप जब एल्डिहाइड लीजिएगा, एल्डिहाइड तक रिएक्शन कराइएगा तो मोए लीजिएगा, मोए। और अगर प्राइमरी अल्कोहल को आप एसिड तक ले जाना चाहते हैं तो आप सोए लीजिएगा, मोए सोए कॉन्सेप्ट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप वीक कह सकते हो, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या मस्त बात है। अगर आपको प्राइमरी अल्कोहल से एसिड बनाना है तो आप धाए से डाल दो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर आप प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना चाहते हैं तो आप डाल दीजिए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। व्हाट अबाउट सेकेंडरी अल्कोहल, सर सेकेंडरी अल्कोहल की कहानी जरा बताइए। तो सेकेंडरी अल्कोहल का जब जब ऑक्सीडेशन आप कराओगे तो ये थोड़ा सा कम ऑक्सीडाइज होने वाला कंपाउंड होता है, ये देता है कीटोन। अब कहोगे सर वीक ऑक्सीडाइजिंग या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो, चाहे मोए ले लो चाहे सोए ले लो, चाहे मोए ले लो चाहे सोए ले लो। मोए मोए मत लेना, मोए सोए बोला जाता है। मोए ले लो या सोए ले लो, कीटोन बन जाएगा। क्या बात समझ में आई? बात ये समझ में आई कि प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड भी दे सकता है, एसिड भी दे सकता है। इन प्रेजेंस ऑफ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्डिहाइड, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एसिड। दिस इज योर होल अबाउट अल्कोहल। एंड सेकेंड वन, when secondary alcohol is oxidized in presence of moe or soy, it give only and only ketone. सर टर्सरी अल्कोहल की चर्चा नहीं करेंगे क्या? टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन जनरली होता नहीं है, नो ऑक्सीडेशन। बहुत आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले जाएंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले जाएंगे, एलिवेटेड टेम्परेचर करेंगे, टेम्परेचर हाई रखेंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले जाएंगे तो मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता नजर आता है। बट ऐसा ही एनसीईआरटी में ऐसा कुछ है नहीं। आप बस ये कहो कि टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता, जबकि सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन देता है, प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड देता है। ये सब आप देख सकते हो टर्सरी अल्कोहल। अब ये डीएनए में होना चाहिए आपके पास, ये डीएनए में होना चाहिए आपके पास, ठीक है। बहुत बढ़िया ये प्रोसेस होती है। अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो। अल्कोहल से एसिड बनाना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो ना। तो सर कौन से ऐसे होंगे जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, कौन से ऐसे जो होंगे जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे ना। तो उनकी थोड़ी सी लाइन अगर आप बता देंगे तो बेहतर होगा। चलो आओ देख लेते हैं। कुछ आपके पास, जैसे आपके पास कहते हो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पहले ले लो आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कहानी एनसीईआरटी की से करें तो आप कहते हो पीसीसी, पीसीसी पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। क्या नाम होता है बताएं आप जरा? पिरिडीनियम या पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट ये बनता है। तो पीसीसी लिखा मिल ही जाएगा आपको, पीसीसी लिखा मिल ही जाएगा आपको। अगर मान लो पीसीसी नहीं मिलेगा तो इसका कंपोजिशन दिखाएगा, कॉम्प्लेक्स दिखाएगा। वो क्या है भाई? पिरिडीन है। अब पिरिडीन आप जानते हैं क्या होता है, बताएं जरा। पिरिडीन आप बताएं जरा क्या होता है? पिरिडीन आपका ये होता है एरोमेटिक कंपाउंड प्लस
इसके साथ CrO3 लिए रहते हो, फिर इसके साथ आप क्या लेते हो, फिर इसके साथ आप लेते हो HCl, ये लेते हो PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। जरा देखो, अगर यहीं पर आपसे कह दिया जाए PCC के साथ PCC प्लस CH2Cl2, ध्यान सुनना, PCC प्लस CH2Cl2, दैट मीन्स पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट तो रहेगा ही रहेगा, एज सॉल्वेंट CH2Cl2 ले लो आप। मतलब अब एक यूनिट और बढ़ गई, प्लस CrO3 प्लस HCl प्लस CH2Cl2। तो ये भी एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये बहुत पॉपुलर नेम में आता है सॉरेट रिएजेंट, सॉरेट रिएजेंट, ध्यान रखना, सॉरेट रिएजेंट भी आप ले सकते हैं। ये भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कैटेगरी में है, रखा गया है। तीसरा जो है वो है PDC। अब कुछ बच्चे समझ जाएंगे PDC मतलब पोस्ट डेटेड चेक, क्या सर, यह PDC का मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर क्या? ना ना ना, एकदम नहीं, यहीं रहो। क्या PDC का मतलब होता है पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, पिरिडीनियम 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 डाइक्रोमेट। पिरिडीनियम डाइक्रोमेट क्या था, जरा वो भी बता दो सर। तो पिरिडीनियम, पिरिडीन का जो लोन पेयर है वो कहीं यूज हो गया, कहीं भाग गया, प्लस, और डाइक्रोमेट क्या होता है, Cr2O7 2 माइनस, Cr2O7 2 माइनस। तो इसके दो मोल लेने पड़ेंगे आपको, और Cr2O7 2, ये 2 प्लस और ये 2 माइनस। तो आप कह सकते हो यही होता है PDC। तो कभी कभी ये भी आपको लिखा मिल जाएगा PDC, PDC कभी कभी आपको मिल जाएगा। तो ये भी एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी एक क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये भी क्या करेगा, अल्कोहल को, अल्कोहल का कुछ में, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करेगा। चलो, क्या सर और कोई रिड्यूसिंग एजेंट को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्या? हाँ है, जरा देख दो। और रिड्यूसिंग एजेंट इसी पिरिडीनियम और क्या कहते हैं आपके पास CrO3 का ही मिक्सचर है, इसी के साथ आपको दिखाया जाता है। अगर आप क्या करो, अगर आप ले लो सिर्फ CrO3, क्या ले लो, CrO3 ले लो, और पिरिडीन ले लो, और CH2Cl2 ले लो। क्या क्या, CrO3 ले लो, CrO3 ले लो, पिरिडीन ले लो, और क्या ले लो, CH2Cl2 ले लो। CrO3, ध्यान रखना, CrO3 पिरिडीन प्लस CH2Cl2, ये ले लो। CrO3 प्लस पिरिडीन प्लस CH2Cl2, ये अगर आप ले लिए तो इसी को एक नाम है कोलिन्स रिएजेंट। अब रिएजेंट तो आपको तैयार करना ही पड़ता है, और कोलिन्स रिएजेंट भी आपका एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। अगर आप नहीं लेना चाहते हैं, इन सब से खेला नहीं खेलना चाहते हैं, तो आप क्या लीजिएगा, CrO3 प्लस एसीटोन, CrO3 प्लस एसीटोन, जिसको एनहाइड्रस CrO3 कह सकते हो आप। और अगर मान लो ये नहीं ले रहे हैं आप, तो ये ले सकते हो, क्या ले सकते हो, कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड, कभी कभी सिल्वर भी मिलता है, लेकिन आपकी NCERT सिर्फ कॉपर की चर्चा की है, सिर्फ कॉपर की चर्चा की है, सिर्फ कॉपर की चर्चा की है। और इसका एक्सपर्ट एरिया है, इसका एक्सपर्ट एरिया है, अगर आप प्राइमरी अल्कोहल का कराओगे तो एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल का कराओगे तो कीटोन। स्पेसिफिक काम ये क्या कर देता है, जैसा आप सोचते नहीं हैं, अगर टर्शियरी अल्कोहल ले लिए तो भाई साहब ये दे देता है एल्कीन, नौटंकी कर देता है। ये सब एल्डिहाइड और कीटोन दे रहे थे, सब एल्डिहाइड और कीटोन दे रहे थे ऑक्सीडेशन कराने पर,
लेकिन अगर टर्शियरी अल्कोहल का आपने कॉपर 300 के साथ गर्म कर दिया, कॉपर का बर्तन है, क्या मस्त कहानी है, कॉपर का बर्तन है या सिल्वर का बर्तन है, और कॉपर क्या, पीतल बोलते हैं आप ना, या चांदी के बर्तन में अल्कोहल को उबाला जा रहा है, क्या मस्त सीन होती होगी लैब की। चलो, तो अगर टर्शियरी अल्कोहल को कराएंगे तो एल्कीन, सेकेंडरी अल्कोहल को कराएंगे तो कीटोन, और प्राइमरी अल्कोहल को कराएंगे 1 डिग्री अल्कोहल को कराएंगे तो आप एल्डिहाइड पाते हैं। इस चीज़ को मैं टेस्ट ऑफ अल्कोहल में फिर से दिखा दूंगा। तो ये आपके क्या है, मोए हैं, क्या है, PCC पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट CrO3 + HCl, PCC CH2Cl2 CrO3 HCl, और PDC पिरिडीनियम डाइक्रोमेट ये, और फिर CrO3 ये कोलेंस रिएजेंट ये। यहाँ पर एक स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्पेसिफिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये भी मोए के ही कैटेगरी में आता है, मोए के कैटेगरी में आता है MnO2, और MnO2 हम आपको बताएं अलाइलिक अल्कोहल, अलाइलिक 1 डिग्री अल्कोहल, अलाइलिक 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में, अलाइलिक 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में, अलाइलिक के साथ आप बेंजाइलिक ले सकते हैं, और एलाइलिक और बेंजाइलिक 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर देता है। ध्यान रहे, एलाइलिक 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में, एलाइलिक या बेंजाइलिक एलाइलिक 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में, बेंजाइलिक एलाइलिक 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में। ये एक स्पेशल या स्पेसिफिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कैटेगरी में ही आता है, लेकिन ये हाईली स्पेसिफिक है। एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको मजा आएगा। दीज आर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच ऑक्सीडाइजेस प्राइमरी अल्कोहल into aldehyde and secondary alcohol into ketone. Now next oxidizing agent is strong oxidizing agent, that is सोए। सोए में तो आप बहुत कुछ जानते ही हैं, बहुत कुछ जानते हैं, डी ब्लॉक में पढ़ते हैं। KMnO4 ले लो आप, KMnO4 एसिडिक ले लो या हॉट ले लो, एसिडिक ले लो, बेसिक ले लो, सब चल जाता है। दूसरा K2Cr2O7 ले लो, K2Cr2O7 ले लो, एसिडिक ले लो, एसिडिक ले लो, हॉट ले लो, ठीक है। तीसरा है कंसंट्रेटेड HNO3 ले सकते हो आप, ये भी बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जो एक बढ़िया जो पूछा जाता है, खूब पूछा जाता है, जो खूब पूछा गया है वो आपसे पूछा जाता है क्या, CrO3 + H2O, CrO3 + H2O मतलब एक्वस CrO3, क्या बोलते हैं, CrO3 + H2O, CrO3 + H2O, H2SO4, CrO3 + H2SO4, सॉरी, CrO3 + H2O ले सकते हैं, CrO3 + H2SO4 भी ले सकते हैं, CrO3 + H2SO4 भी ले सकते हैं। अच्छा, CrO3 H2O को कैसे लिखा जा सकता है, H2CrO4 क्रोमिक एसिड टाइप का है ये, H2CrO4, CrO3 H2SO4, ठीक है। और फिर और कोई है क्या, ये देखते हैं आपको, CrO3 H2SO4, CrO3 H2SO4, H2SO4 कंसंट्रेटेड HNO3 ले सकते हो, और CrO3 H2SO4 के साथ अगर आप एसीटोन डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं, एसीटोन डाल देते हैं, ये दोनों लिया जा सकता है, एसीटोन के साथ भी लिया जा सकता है, और इस समय इसको बोल देते हैं जोन्स रिएजेंट, जोन्स रिएजेंट। ध्यान रहे, ये आप कर सकते हैं, ये आप कर सकते हैं ना, ये CrO3 H2, H2CrO4, CrO3 H2SO4 एसीटोन, जोन्स रिएजेंट, ये सब आते हैं आपके पास।
और ये और आप कह सकते हो, ठीक है, ये और तो आपके सिलेबस में है नहीं, ये थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्टिव है, ये और ये, ठीक है, चेक कर लीजिएगा। कभी कभी मिला करके लोग बोल देते हैं जोन्स रिएजेंट। CrO3H2SO4 एसीटोन के साथ जोन्स रिएजेंट, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये प्राइमरी अल्कोहल को एसिड तक ले जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं एल्डिहाइड में, एसिड तक ले जाएंगे, और सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन तक छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। जैसे मैंने आपसे कहा CH3CH2OH, क्या ये प्राइमरी अल्कोहल है? अगर इसकी रिएक्शन आपने कराया KMnO4 के साथ या CrO3H2SO4 के साथ प्लस एसीटोन के साथ, तो आप जोन्स रिएजेंट की बात कर रहे हैं। और अगर आप जोन्स रिएजेंट की बात कर रहे हैं तो जोन्स रिएजेंट सोए होता है और ये प्राइमरी अल्कोहल को लास्ट तक ले जाता है और कन्वर्ट करा देता है एसिड में, CH3COOH। लेकिन अगर यही CrO3 एनहाइड्रस हो, CrO3 पिरिडीन के साथ हो, CrO3 पिरिडीन या Cl के साथ हो, तो ये मोए होता है और ये प्राइमरी अल्कोहल को सिर्फ कहाँ तक ले जाएगा बेटा लोग? एल्डिहाइड तक ले जाएगा। तो इसका एप्लीकेशन होता है। जहाँ तक MnO2 की बात है तो CH2 डबल बॉन्ड CH2OH, ये देखो जरा, क्या ये एलाइलिक है? हाँ, ये एलाइलिक है। अगर इसकी रिएक्शन MnO2 के साथ कराए तो MnO2 एलाइलिक अल्कोहल को, एलाइलिक प्राइमरी अल्कोहल को किस में ले जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH और CHO में, CH और CHO में। ये आप कन्वर्ट करा सकते हो। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का खेल है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको पता होना चाहिए। NCERT में जो है स्पेशली उनको तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा ना। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये ऑक्सीडेशन आपका अल्कोहल का है, ठीक है। इसमें सिर्फ रह गया है टेस्ट ऑफ अल्कोहल। टेस्ट ऑफ अल्कोहल, अगर मैं सिर्फ NCERT की बात करूं, NCERT के टेस्ट की बात करूं, तो NCERT के टेस्ट में बस आपको बस देखना क्या है, एक है आपका लूकस टेस्ट है। एक क्या है? लूकस टेस्ट है। सिर्फ मैं NCERT लेके चल रहा हूं। लूकस टेस्ट है और एक कॉपर टेस्ट है। तो लूकस टेस्ट में क्या होता है, पहले आप समझें। लूकस रिएजेंट है कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। मैकेनिज्म में जा नहीं रहे हैं, सीधे आप बात करो इसकी। टेस्ट की बात है, टेस्ट आता है, ठीक है। और नहीं तो थोड़ा सा करवा भी देते हैं। क्या आप अल्कोहल ले लो, कोई अल्कोहल ले लो, RCH2OH, इस पर आप डाल देते हो HCl में H+ पहले आएगा, तो कहानी तो आपको समझ में आ गई होगी। ये अटैक करेगा, RCH2OH2+ बनेगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्राइम। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्राइम में या तो H+ निकलता है या तो H2O निकलता है। ये H2O निकल जाएगा, कार्बोकैटायन बन जाएगा। यो मस्त, अगर कार्बोकैटायन बन गया तो रीअरेंजमेंट होने के चांसेस होते हैं। फिलहाल मैं तो अभी एक सिंपल रिएक्शन लिया हूँ। अब बता दो, इसका साथी पार्टनर जो रास्ते में मेले में बिछुड़ गया था, न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा और जाएगा RCH2Cl, क्लोरोएल्केन मिलता नजर आएगा आपको। चूंकि कार्बोकैटायन से रिएक्शन होके जा रही है, तो इसकी मैकेनिज्म आप कह सकते हैं सर SN1। क्या कहेंगे? SN1, ठीक है। सर आप लूकस टेस्ट की बात कर रहे थे, ये तो मैकेनिज्म में आ गए आप। आओ दिखा देते हैं। बहुत बढ़िया। अगर 1 डिग्री अल्कोहल आपने लिया, क्या लिया? 1 डिग्री अल्कोहल लिया और आपने डाला लूकस रिएजेंट। 2 डिग्री अल्कोहल आपने लिया और आपने डाला लूकस रिएजेंट। 3 डिग्री अल्कोहल आपने डाला लूकस रिएजेंट।
तो एक मटमैला कलर हो जाता है जिसको हम लोग कहते हैं टर्बिडिटी, झाग टाइप का आप कहते हो, दानेदार टाइप का हो जाता है टर्बिडिटी। टर्बिडिटी एट वंस, टर्बिडिटी इमीडिएटली, तुरंत टर्बिडिटी बन जाती है। सेकेंडरी अल्कोहल में 2 to 5 मिनट लेता है, 2 to 5 मिनट टर्बिडिटी बनती है, टर्बिडिटी बनती है। और प्राइमरी अल्कोहल तो क्लियर सॉल्यूशन, नो टर्बिडिटी एट ऑल, नो टर्बिडिटी एट ऑल। लेकिन जब आप टर्शियरी के साथ टर्बिडिटी पा जाते हैं, सेकेंडरी के साथ टर्बिडिटी पा जाते हैं, तो आप कहते हो कि प्राइमरी क्यों नहीं देगा। तो प्राइमरी रूम टेम्परेचर पे नहीं देता है, तुरंत नहीं देता है, देता ही नहीं है। लेकिन आप तो निगरगट हैं, बेहया हैं, जब तक रिएक्शन करवाएंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं। आप क्या कर देते हैं, ऑन हीटिंग, ऑन हीटिंग टेम्परेचर जब आप दे देते हो तो ये भी टर्बिडिटी दे देता है। तो याद करो ये रिएक्शन जा किससे रही है, SN1 से, और SN1 में जा रही है तो रिएक्टिविटी क्या होगा, टर्शियरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब है, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, हमने मिला दिया। अब किस टेस्ट ट्यूब में कौन सा अल्कोहल है उसके लिए आपको पहचानना पड़ेगा लूकस रिएजेंट। लूकस रिएजेंट कंसंट्रेटेड HCl और ZnCl2 2-2, 3-3 ड्रॉप सब में डाल दो आप, 1 ड्रॉप 1 ड्रॉप 1 ड्रॉप, 2 ड्रॉप 2 ड्रॉप 2 ड्रॉप। जहां टर्बिडिटी तुरंत बन जाए बताएंगे आप टर्शियरी अल्कोहल। अगर 2 से 5 मिनट में टर्बिडिटी बन रहा है तो आप कहोगे सेकेंडरी अल्कोहल। और टर्बिडिटी नहीं बन रहा है, क्लियर सोल्यूशन बना हुआ है, या टर्बिडिटी बन रही है जब हीट कर रहे हो, तो आप कहते हो वहां प्राइमरी अल्कोहल। मैकेनिज्म SN1 से जाती है। लास्ट इसका टेस्ट है कॉपर टेस्ट, लास्ट इसका टेस्ट है कॉपर टेस्ट, ठीक है। तो कॉपर टेस्ट आप क्या करते हैं जरा चेक कर लो आप। कॉपर टेस्ट, मैं तो इसको कॉपर टेस्ट कह देता हूं। कुछ नहीं, अगर प्राइमरी अल्कोहल आपने लिया, प्राइमरी अल्कोहल आपने लिया कॉपर के साथ या सिल्वर के साथ, हालांकि आपकी NCERT में सिल्वर मेंशन नहीं है, कॉपर आप चेक कर लीजिएगा एक बार मेरी बात, 300 डिग्री सेंटीग्रेड तो एल्डिहाइड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड। और अगर सेकेंडरी अल्कोहल आपने लिया तो यही रिएजेंट, यही कंडीशन, कीटोन मिल जाएगा। लेकिन बात अच्छी तब मिल के आती है जब टर्शियरी अल्कोहल को कॉपर के बर्तन में आप उबालते हैं, 300 डिग्री सेंटीग्रेड, आप समझ रहे हैं ना, कहानी खत्म हो जाती है, एल्कीन बनती नजर आती है, एल्कीन बनती नजर आती है, ठीक है। तो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, ये कॉपर के साथ एल्डिहाइड, इसके साथ कीटोन, इसके साथ एक विक्टर मेयर टेस्ट भी है, RBC टेस्ट जिसको कहते हैं, RBW टेस्ट जिसको कहते हैं, उसको मैंने ऑफलाइन वाले क्लास में पढ़ाया है बहुत डिटेल में। स्यूडोनाइट्रॉल्स, नाइट्रोलिक एसिड ना, RBCD, प्राइमरी अल्कोहल रेड कलर, सेकेंडरी अल्कोहल ब्लू कलर और टर्शियरी अल्कोहल कलरलेस देता है। हालांकि वो NCERT पढ़ाया तो गया है बट NCERT में उसकी चर्चा नहीं है, इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। पढ़ना होगा तो आप ऑफलाइन वाले सेंटर पे आइए, आपको बेहतर तरीके से चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं ना। सारी क्लासेस बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में चलती हैं, प्रॉपर वे में सारी चीज़ें होती रहती हैं। एंड दिस इज योर टेस्ट ऑफ अल्कोहल एंड होल अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, ठीक है। आज हम लोग इतना ही रखते हैं। और अल्कोहल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, ये सब हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अल्कोहल के क्वेश्चन कर लेंगे, ये NCERT और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और एक बार इस सेशन में आप इस बार सिलेक्शन ले लीजिए, फाइनल अपने को मानिए, फाइनल टच दीजिए NCERT पर। थोड़ा सा मैं टाइम जरूर ले रहा हूँ, रीज़न क्या है कि बहुत सारे वीक बच्चे होते हैं, वो स्लो स्टडी चाहते हैं, तो हम थोड़ा सा सबको साथ लेके चल रहे हैं। लेकिन आप तो योद्धा हैं, तो आप इस बात को जल्दी जल्दी आप पढ़ डालिए। नहीं, जहाँ पर आपको लग रहा होगा कि यहाँ मेरा लैग हो जाता है, यहाँ मैं लैग करता हूँ, यहाँ मेरी कमी है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना, उन्हीं पे आप वर्क करो। हम नहीं कहते हैं कि आप पूरा लेक्चर, 1 घंटे का लेक्चर है तो 1 घंटे का लेक्चर पढ़ो, आप स्पीड से पढ़ लो जल्दी से, क्योंकि आप तो योद्धा बैच में हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में इसी के आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, कोशिश करेंगे अल्कोहल के आपके क्वेश्चन ये हो जाएं, अल्कोहल के क्वेश्चन NCERT के, और जो कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। थैंक यू।